राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म की कथा का 27वां अध्याय। बंधुओं, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं सावन मास समाप्त होने में। बंधुओं, इसमें जितना फायदा उठा सकते हो भगवान शंकर की पूजा करके उठा लो। बंधुओं, फिर तो सावन 1 साल के बाद ही आएगा। कहते हैं सावन में भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर को सावन मास बहुत ही प्रिय है। बंधुओं, इसलिए अब जो दिन शेष बचे हैं इसमें भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक करें, शिव पुराण की कथा सुने, शिव जी के स्तोत्र सुने, शिव जी के 108 नाम प्रतिदिन सुने, श्रावण मास महात्म सुने। बंधुओं, देखना किस प्रकार भोले शंकर की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, विश्वास सच्चा हो, पूर्ण निष्ठा हो तभी होगा, वरना नहीं। पूर्ण श्रद्धा से करने पर ही भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनी। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में करक तथा सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह तुम्हें बताऊंगा। करक संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्भ कड़ी कहना चाहिए। करक संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी और पयोशनी, ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा तथा वितस्था, ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वंजरा और कृष्णा, ये 4 नदियां करक संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। करक संक्रांति से 3 दिन गौतम नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षधारा तथा सरस्वती, ये 9 नदियां एवं नद नाम सुविख्यात सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अर्हित, घग्गर, शतद्रु, ये 7 पवित्र रहती हैं। यह रजस्वला नहीं होती।
धर्मद्रवा गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। यह सदा ही पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजोदृष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गो, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल यह 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। जहाँ पर कूप तथा बावली ना हो वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रजोदृष्ट समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याही हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय मैं ब्याही गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों शुद्ध गो घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सुकत या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गो ब्याही हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अमावस्या इस सुकत से तद्विष्णु इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में करक या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रद दान के संबंध में कहूँगा। करक के सूर्य में घृत, धेनु का, सिंह संक्रांति में सोने एवं छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु फलों का दान करना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने में अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं है। श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा मैं करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। यह दोनों मेरे नेत्र हैं। उसकी संक्रांति संज्ञा करक संज्ञा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महात्म मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातः काल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातः काल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीनों में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत हो प्रातः काल उठकर नहाऊंगा। प्रभु, आप मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा कर देवें। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे, श्रावण मास का महात्म और कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्ण आदि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्ल आदि अभिष्ट है। श्रावण मास का महात्म कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन के महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो बंध्याएं कही गई हैं उनको भी
पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बल आर्थी को बल, रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है। भार्यार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी वह सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों और गहनों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में श्री व्यास देव की पूजा अवश्य में करें। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।